पहलगाम में आतंकी घटना के विरोध में देश भर में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा 26 अप्रैल की शाम बालाघाट नगर में भी देखने को मिला। बता दें कि 26 अप्रैल को सर्व हिंदू समाज और व्यापारी संगठन बालाघाट जिला बंद का आह्वान किया था, जिसका असर भी जिले भर में देखने को मिला। दिन भर समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहे, तो वही बंद से मिली छूट के बावजूद चिकित्सकों और मेडिकल व्यवसायियों ने शाम को नगर में निकली आक्रोश रैली में शामिल होकर आतंकवाद के खिलाफ इस आक्रोश में अपना सहयोग दिया, जहां स्थानीय काली पुतली चौक में पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन कर सरकार से आतंकवाद के संपूर्ण नाश की मांग की गई। शनिवार को सकल हिंदू समाज व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा बुलाए गए बालाघाट जिले को पूर्ण समर्थन मिला। इस दौरान प्रातः से ही खुलने वाला बालाघाट का बाजार बंद दिखाई दिया। इतवारी बाजार में सब्जी विक्रेताओं ने भी अपने अपने व्यापार बंद रखकर बंद को समर्थन दिया, जबकि नगर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। बता दें कि बालाघाट जिला बंद को लेकर बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी अपना समर्थन दिया था, जिसके तहत सभी प्रतिष्ठान बंद दिखाई दिए। तो वहीं शाम 5 बजे नगर के हृदय स्थल से तय कार्यक्रम के तहत आक्रोश रैली नगर में निकाली गई। इस दौरान हनुमान चौक में मौजूद नागरिकों, व्यापारियों, समस्त सामाजिक पदाधिकारियों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद हाथों में तख्ती और मशाल लेकर नगर में आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आयोजित की गई यह आक्रोश रैली नगर के हनुमान चौक से प्रारंभ हुई, जो कि नगर के सराफा मार्केट, महावीर चौक, राजघाट चौक से होते हुए काली पुतली चौक पहुंची। इस दौरान रैली ने काली पुतली चौक में सभा का रूप ले लिया, जहां बारी बारी से जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, संगठन के पदाधिकारियों, चिकित्सकों ने सभा को संबोधित करते अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान सभी ने एक स्वर में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि आज पूरे देश सरकार के साथ खड़ा हुआ है। धर्म के आधार पर आज जिस तरह से पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई, इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और ऐसे हत्यारों का जवाब देने का समय आ गया है। संगठित होकर एक साथ मिलजुल कर ये विरोध रैली निकाल रहे हैं। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि मोदी जी, ऐसे हत्यारों को बख्शा ना जाए जिन्होंने समाज और देश में अराजकता फैला रखी है, जिसने कश्मीर जैसे स्वर्ग को नरक बना रखा है। इन्हें ऐसी सजा दीजिए कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ी याद रखे कि हमें कुछ दंड दिया गया था, क्योंकि कब तक छोड़े इन्हें, कब तक बख्शा जाए। हर चीज की एक सीमा होती है। आज 28 लोगों के साथ ये घटना हुई है। अगर आज भी हम सतर्क नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए, तो ये घटना कल 28,000 लोगों के साथ होगी। कौन इसका जिम्मेदार होगा? इन सब घटनाओं से बचने के लिए हम सबको संगठित होकर, एकजुट होकर रहना पड़ेगा, तभी ये हत्यारे अपनी करतूतों को छोड़ेंगे। सबसे अच्छी बात यह रही इस बंद की कि ये व्यापारियों ने ही तय किया कि बंद किया जाएगा जिला। किसी संगठन ने, धार्मिक संगठन ने, राजनीतिक संगठन ने तय नहीं किया, ये व्यापारी संगठन ने तय किया। तो सबसे पहले मैं व्यापारी संगठन को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐसा सोचा कि एक ऐसा कड़ा विरोध पूरे देश में, मेरे ख्याल से पूरा जिला कहीं बंद नहीं हुआ होगा हिंदुस्तान में। आज बालाघाट जिला पूरा बंद हुआ है। कई लोगों ने, किसी के द्वारा मुझे खबर भिजवाया गया कि क्या होगा बंद से, तो मैं ये आज यहाँ इतने लोग आए, जिसमें कुछ चुनिंदा, जैसे मैं IM जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ के आए। इनके पास 1 घंटे की फुर्सत नहीं रहती कि अपने घर में जाके अपने परिवार को दे सके। वो यहाँ 2 घंटे से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं।
मेडिकल एसोसिएशन जिनको छूट दी गई थी कि दुकानें आप खुली रख सकते हैं, उन्होंने 5 से 7 बजे 2 घंटे अपनी दुकान बंद करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदार लोग हैं और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज ये बताया कि बंद कब, किस विषय पे और क्यों जरूरी है। बहुत बंद होते हैं, लेकिन ऐसा बंद जिसमें लोगों ने अपनी जिम्मेदारी, अपना भारतीयता, अपना देश प्रेम समझ के यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और इस घटना के लिए मैं पूरे जिले वासियों को, क्योंकि पूरा जिला बंद है, पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि जिन्होंने एक दिन की तैयारी में पूरा जिला बंद करके केंद्र में और पाकिस्तान को ये बताया है कि हम में भी एकजुटता है। आज ये बालाघाट से चालू हुआ है, मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी दूसरे जिलों में भी बंद की तैयारी है, बहुत जल्दी होगी और धीरे धीरे ऐसा करते करते एक दिन भारत बंद होगा। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी ये देश में ऐसा ही चलते रहेगा। माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, परिवार के बंधु, उनकी भी जय हो। उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन आज कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो ये पहलगाम की घटना है, पूरी मानवता संसार हुई है। किस अल्लाह की इबादत करने वाले हैं ये, कि किस मसीह को मानने वाले, किस राम और रहीम को मानने वाले हैं? ये मानने वाले नहीं है, ये बेईमान और हरामी लोग हैं, जो देश के अंदर में हमारे हिंदुत्व के ऊपर में प्रहार करके हमारी एकता को, हमारी अखंडता को, हमारी समृद्धि और हमारे विकास को कुचलना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर सभी श्रद्धांजलि में आए हुए बंधुओं से, बस एक काम करके करने जाना, जो पाकिस्तानी है उनको खोजना। यहाँ बहुत जोश दिखाते हैं, बहुत जोश दिखाते हैं। पाकिस्तानी का पता करना है कि अपने मोहल्ले में कौन घुसपैठिया आया है, बाहर से घुसपैठिया आया, उसका पता लगाकर उसको अपने जिले से पिटाई करना, पहला काम। दूसरा काम, हम डरने वाले नहीं है। लोग कहते हैं कि सनातनी वाले डर जाएंगे। अरे 28,000 भी हमारे बलिदान हुए तो हम नहीं डरे। आप शायद भूल गए हमारे वीरों का, अपने बलिदान को। उस बलिदान को याद करो जब जरावर सिंह फतेह सिंह का बलिदान हुआ था। उस बलिदान को याद करो जो भगत सिंह यहाँ बलिदान हुए थे। उस बलिदान को याद करो जो लक्ष्मीबाई बलिदान यहाँ हुई थी। उस बलिदान को याद करो जब यहाँ वीर हमीद बलिदान हुए थे। हम भूलने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। हम पाकिस्तान की जो हेकड़ी है वो निकल जाएगी। पहलगाम में इसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखता है वो ये है कि हमारे समाज का बटा होना। जिस तरह से एक एका होना चाहिए। याद रखिए, जब भी एक कोई बड़ी आंधी में पेड़ गिरता है तो वो गिरता इसी कारण से कि उसकी जड़ें कमज़ोर हैं। हमारे इस हिंदुस्तान की अगर जड़ों में कोई चीज़ है तो वो है एक सनातन, एक भारतीयता जो सभी के दिल में होनी चाहिए। सभी जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दल आज उपस्थित है, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, आपके पास आपस में लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। पानी है, सड़कें हैं, बिजली है, भ्रष्टाचार है। हम लोगों को, एक आम व्यक्ति को जात पात, धर्म और इसके दूसरे विषयों में उलझा करके आपस में लड़ाने का काम बंद करें। यहाँ पर हम एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है भारतीयता, हमारा सनातन धर्म जो हमारे साथ में था, है और रहेगा। एक ही बात जो मेरे मन में आती है इस भारतीयता को लेकर के, इस भारतवर्ष को लेकर के, कि कुछ तो बात है हमारी हस्ती में कि मिट्टी नहीं हमारी हस्ती, कि सदियों दौरे रहा है दुश्मन दौरे जमाना। तो ये मेरी एक ही आप सभी से विनती है कि हम सब इन सब चीज़ों से उठ करके अपने भारतीयता को पहचाने, अपनी राष्ट्रीयता को पहचाने। तारीख की जो घटना कश्मीर में हुई, जो धर्म के आधार पर उस घटना को अंजाम दिया गया, उसके खिलाफ आज पूरे देश में आक्रोश है और वह आक्रोश आज बालाघाट में भी हमें देखने को मिल रहा है। पूरा जिला जिस तरह आज स्वयं के आह्वान पर बंद हुआ है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बार जिले से आह्वान किया गया और आज पूरा जिला यहाँ
जहाँ तक तहसील प्लेस तो प्लेस रहे, पर छोटे छोटे गांव भी और छोटे छोटे कस्बे भी आज बालाघाट पूरे जिले के बंद है। उसका कारण है कि आज देश में जो घटना घटी है उसके खिलाफ पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज एकजुट हो चुका है और देश में जो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं उनको जवाब देने के लिए आज पूरा जनसैलाब सड़क पर निकला है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मित्रों, ये जो घटना घटी है, जैसे इसके पहले पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी हेतु के कारण जो बटे हुए हैं उसके कारण आज ऐसे लोग हमारे ऊपर ये कुठारघात करते हैं। मित्रों, हमें जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हो, जिस भी राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर हम काम कर रहे हैं, पर जब बात आती है सनातन धर्म की तो हमें ऐसा ही पुरजोर जब तक विरोध नहीं करेंगे ऐसी घटनाएं होती रहेगी। आज जो यह आक्रोश हम सब में दिख रहा है, ये आक्रोश रुकना नहीं चाहिए मित्रों। जब भाई जो आज वहाँ 27 से 28 हमारे हिंदू भाई जो मारे गए उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिसकी शादी 19 अप्रैल को हुई थी और एक जोड़ा जिसकी शादी 19 फरवरी को हुई थी, ऐसे दो उदाहरण हमारे सामने हैं जो हनीमून मनाने वहाँ गए हुए थे और जिस तरह से उनके साथ बर्बादापुर घटना हुई और उन्होंने जिस तरह से उनके ऊपर आक्रमण किया, आज मन बहुत दुखी है और आज हमारा एक होना बहुत जरूरी है। आज का बंद यह दर्शाता है कि हिंदू समाज में कुछ जागृति आई है और हम जिस तरह से हमने आज विरोध प्रकट किया है, ऐसा हमें हमेशा साथ रहना, सनातन को जिंदा रखना। मैं उस घटना पे समस्त बंधुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आयोजित की गई सभा के पश्चात आतंकी घटना में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। उसको थोड़ा सतर्कता के साथ उसको अग्नि दे दे। हमारी जो बालाघाट की मात्र शक्तियाँ, शायद उनमें से कुछ मात्र शक्तियाँ पहली बार पुतला दहन में आई होगी, तो मेरा सभी से निवेदन है कि ये एरिया भैया, ये एरिया थोड़ा मात्र आगे से यदि इस टाइप की हमारे जिले में कोई घटना होती, इतनी बड़ी घटना, तो ये बंद का ऐसा ही रूप रहेगा। हमारा जिला ना ऐसा था, ना आगे ऐसा रहेगा, ना ऐसी घटनाएं आगे हो, इसके लिए भी Let's